हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, आपको कौन सी जॉब पानी है ना। तो उसी अकॉर्डिंग आप मेहनत भी कर रहे होंगे। आई होप कि आपकी वो मेहनत अच्छे से चल रही है। ठीक है, आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे कवर हो रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से कवर हो रही है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रीजनिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेगमेंट में होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्लान। आपकी लाइफ में, चाहे आपकी लाइफ हो चाहे मेरी लाइफ हो, हर एक इंसान की लाइफ में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई एम नहीं होगा, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, कुछ उद्देश्य नहीं होगा, तो हम मेहनत किस बेस पे करेंगे ना, किस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, है ना। ये तो वही बात हो गई ना कि बिना लक्ष्य के जो जीवन है वो बिना पता लिखे लिफाफे की तरह होता है। ठीक है, कोई लिफाफा है, उसे पता ही नहीं लिखा हुआ है, तो वो लिफाफा कहाँ पहुंचेगा, वो उसी में उतने ही बीच में क्या है, घूमता रहेगा। तो उसी तरह से इंसान का जीवन भी होता है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपका जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान ही है। तो सबसे पहले अपने लाइफ में क्या करें, आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, उसी डायरेक्शन में आप अपनी मेहनत करिए। और हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएं, आपके सारे टॉपिक जल्द से जल्द कवर करा दें, ताकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो तब तक आपका जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले पढ़ते हैं कि दिया क्या गया है, क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए वैकल्पिक शब्द में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा एक वर्ड दे रखा है और 4 ऑप्शन। ठीक है, अब आपको पता करना है कि कौन सा वर्ड है जो इन लेटर्स का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो अगर आप पहला बी सेकेंड ऑप्शन देखें, ठीक है, इंट्रेंट, ENTRANT इंट्रेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इंट्रेंट के सारे लेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि ई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, उसके बाद आपका ई भी मिल रहा है, फिर आर भी मिल रहा है और आई भी आपको मिल रहा है, ए और एन टी मतलब सारे आपको मिल रहे हैं। उसी तरह से अगर आप सी वाला देखें, ठीक है, एंट्रिक, तो आपको ये भी आपको मिल रहा है। ठीक, इसके भी सारे लेटर्स आपको इस वर्ड में क्या होगा, देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शन नंबर डी है INTONATE, तो वो भी सारे लेटर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज आपके लिए ये है कि आप जब भी कोई भी रीजनिंग का वीडियो देखें तो क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो सिर्फ आप सिर्फ ऐसे देख के चीजें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और आपका वीडियो देखना जो है वो पूरा क्या होगा, बेकार चला जाएगा। आप कुछ भी उसमें से हासिल नहीं होगा आपको जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साथ ही साथ उसके जो आंसर हैं हमारे सॉल्व करने से पहले कोशिश करिए कि आप वो आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर चुके हों। ठीक है, तो हम आपका देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो आपका राइट है या नहीं है। उसके बाद में देखिए, लेकिन जो आपका डी है उसके भी सारे लेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपका ए वाला है कनेक्शन, तो CONNECTION, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे आपको C भी मिल रहा है, O भी मिल रहा है, N देखिए यहाँ पे कनेक्शन में 3 N दिए हैं, 2 NA और लास्ट में 1 N ये। लेकिन अगर आप इस ऊपर वाले वर्ड में देखें तो इस वर्ड में आपको जो है 3 N देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ये भी आपका बनाया जा सकता है, और ECTION। ठीक है, अब देखिए आपका आई भी और ओ भी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि पहला वाला भी तो बनाया जा सकता है। ठीक है, और आपका इंट्रैक्ट देखिए क्या बनाया जा सकता है, INTRA, जो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको इस वर्ड में क्या है, ए कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए यहाँ पे दे ही नहीं रखा है। तो इसलिए आपका जो बी होगा वो आपका गलत हो जाएगा, और कौन सा बनाया जा सकता है वो आपका ए हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपका बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए में क्या दे रखा है, चोला, बी में क्या दे रखा है, कमीज,
सी में दे रखा है कुर्ता और डी में दे रखा है पैंट, ठीक है। तो अगर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, थोड़ा सा माइंड लगाएं, तो देखिए चोला भी क्या ऊपर पहना चाहता है, ठीक है, आपका चेस्ट और ये सब कवर करता है। कमीज ये भी आपका ऊपर पहनते हैं, कुर्ता भी ऊपर पहनते हैं, लेकिन पैंट जो है वो आपका नीचे पहनते हैं, मतलब कमर से नीचे। तो आपका जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ औरों की भी हेल्प हो सके। अब देखिए इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि शब्द एक शब्द दे रखा है, मतलब एक वर्ड दे रखा है यदि शब्द में प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके अगले वाले और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब पहले वर्ड क्या वर्ड लिख लेते हैं, सबसे पहले E X P L O R A T I O N, ठीक है, ये वर्ड दिया है। अब कह रहे हैं कि इसमें प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके पहले वाले, अब देखिए व्यंजन स्वर तो 5 होते हैं, ठीक है, मतलब वॉवेल A E I O U, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं आपके, मतलब व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आप व्यंजन को क्या करना है, व्यंजन को उनसे पहले वाले, जैसे ई तो आपका वॉवेल है और व्यंजन को पहले वाला बोला गया है और स्वर को उसके बाद आने वाले। तो ई आपका स्वर है तो ई के बाद क्या आएगा, एफ, लेकिन एक्स आपका व्यंजन है तो एक्स से पहले क्या आएगा, डब्ल्यू, यही बोला भी गया है। पी भी आपका व्यंजन है तो पी से पहले क्या आएगा, ओ, एल से पहले के, फिर ओ आपका स्वर है तो स्वर को अगले अक्षर से बदलना है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी, फिर आर तो आपका व्यंजन है तो आर को बदलना है उसके पहले वाले, मतलब क्यू, फिर ए स्वर है तो ए को आगे वाले से बदलना है, मतलब बी आ जाएगा यहाँ पे। और टी से पहले क्या आता है, टी से पहले आता है आपका एस। आई भी आपका स्वर है तो आई के आगे क्या आता है, आई के मतलब जस्ट बाद क्या आता है, आपका जे आता है। उसी तरह से ओ आपका स्वर है तो ओ के बाद पी आता है। एन आपका व्यंजन है तो एन से पहले क्या आता है, एम, ठीक है। अब आपने ये चीज कंप्लीट कर ली, मतलब 2 लाइनें की जो शर्त थी वो आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बदल दिया जाए और इस प्रकार बने वर्णों के क्रम को उलट दिया जाए। मतलब ये नया वाला ये बना था, ठीक है, ये बना था, अब इसको उलट दिया जाए। मतलब एम जो बिल्कुल लास्ट में था बैक से लिखते हैं, एम लास्ट में था तो पहले कर लीजिए, फिर पी करिए, फिर जे करिए, फिर एस करिए, फिर बी करिए, फिर क्यू करिए, फिर पी के ओ डब्ल्यू एंड एफ। मतलब फिर इसको कंप्लीट करने के बाद इन सारे लेटर्स को आपको क्या करना है, बैक से लिखना है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं से 7वां होगा। अब दाएं से 7वां मतलब इधर से पढ़ना है आपको, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। आपको 7वां कौन सा देखने को मिल रहा है, बी, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा देख के जब एग्जाम में आ जाता है बच्चों के सामने तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हाय रे कितना सारा सॉल्व करना है, कितनी सारी कंडीशन अप्लाई करनी है। लेकिन कुछ नहीं, बस लाइन टू लाइन आप कंडीशंस को फॉलो करिए, अप्लाई करते जाइए और आपका आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए वो कहते हैं ना कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी जिंदगी हो, चाहे किसी फील्ड में आपको जॉब, आपके जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो उसमें, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास छाता है, ठीक है, तो छाता आपको बारिश से ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता, अगर बहुत तेज बारिश है तो आपको नहीं बचा सकता, लेकिन छाता क्या है, आपको बारिश में खड़े होने की हिम्मत देता है। उसी तरह जो आपका आत्मविश्वास है तो वो आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वो कोशिश करने की तरफ काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है, अगर आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। तो इन चीजों की भी अपने लाइफ में जरूर फॉलो करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको एक अच्छा इंसान, एक मजबूत इंसान बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इन चीजों को भी अपनी लाइफ में फॉलो करते रहिए, ये चीजें भी आप अपनी लाइफ में मेंटेन रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों और संख्याओं को चुनिए। देखिए कक्षा, विद्यालय और विद्यार्थी
कक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी, मतलब इन तीनों का आपस में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किसी एक ऑप्शन का होगा। अब देखिए विद्यालय के अंतर्गत क्या होती है कक्षा, और कक्षा में आपको कौन मिलेंगे, विद्यार्थी, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें कि शरीर के अंदर क्या होता है, हाथ, और हाथ के अंदर आपको मिलेगी उंगली, मतलब दूसरे वाले के अंदर पहला वाला आएगा और पहले वाले के अंदर तीसरा वाला आएगा, ठीक है। तो आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको रिलेशन जो है वो निकालना पड़ता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें भी आपको विषम, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए और डिफरेंट वाले को चुनना है, ठीक है। तो अगर आप देखें बी वाले को देखें तो एफ से जी और के से एल, एफ में +1 किया तो जी आया, के में +1 किया तो एल आया। फिर उसी तरह से सी में देखें, एच में +1 किया तो आई आया, वी में +1 किया तो आपका डब्ल्यू आ गया। उसी तरह से आप देखें तो टी में +1 किया यू आया, ओ में +1 किया पी आ गया, ठीक है। लेकिन आप अगर ऑप्शन नंबर ए देखें, ठीक है, तो ए में आप क्या करेंगे, ए से सी कब पहुंचेंगे, जब आप इसमें +2 करेंगे, है ना। और तो यहाँ से ही आपको पता चल गया, आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आपको पता चल गया कि जो ये ए वाला है वो डिफरेंट है, क्योंकि सब में +1 दोनों में हो रहा था। और उसी तरह से अगर आप डी में +2 करें तो आपको एफ मिलेगा, सब में +1 और इसमें +2, तो ये वाला है डिफरेंट है, तो इसलिए आपका जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आगे को चुनिए। इसमें भी आपको विषम निकालना है। तो देखिए ओ आता है आपका 15 नंबर पे, ठीक है। ई आता है आपका कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो अगर आप पहले वाले जो लेटर दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू को दूसरे वाले लेटर की प्लेस वैल्यू से डिवाइड करें तो आपको जो आगे अंक लिखा है वो प्राप्त होगा। जैसे ओ 15 पे, ई 5 पे, तो 5 को 15 मतलब 15 को 5 से भाग दिया तो 5 3 15 आ रहा है, 3 आपको लिखा दिख रहा है, ठीक। उसी तरह से आपका अगर ऑप्शन नंबर सी देखें आप, एक्स आपको मिलेगा 24 नंबर पे और डी आपको 4 नंबर पे। तो 4 को अगर 24 को 4 से भाग देंगे, 4 छम 24, तो आपका 6 लिखा दिख रहा है। उसी तरह से आपको जो बी है वो आपका 22 पे आता है और के आपका आता है 11 पे। तो अगर आप 22 को 11 से भाग देंगे तो आपका 11 दूनी 22, आपको 2 देखने को मिल रहा है। लेकिन पी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी जो आपको बी वाला ऑप्शन है यही आपका डिफरेंट है और यही आपका राइट आंसर भी, क्योंकि 3 को डिवाइड करके आगे संख्या दे रखी है, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी आपको डिफरेंट 4 दे रखे हैं, डिफरेंट वाला टिक करना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें 8 और 27 दे रखा है। तो अगर आप 8 की मल्टीप्लाई 3 से करें, ठीक है, 8 3 24 और 24 में आप 3 जोड़ें तो आपको क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है, ठीक है। तो 27 यहाँ पे लिखा है। उसी तरह आप 14 देखें, पहले 14 की मल्टीप्लाई 3 से करें, ठीक है। मतलब 14 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, काफी ज्यादा आएगा। लेकिन तो ये यहाँ पे आपको लेकिन 45 ही दे रखा है। देखो 14 की अगर आप मल्टीप्लाई 3 से करें, 14 दूनी 28, 14 42, आपका 42 आ रहा है। और 42 में आपको क्या करना है, आपको 3 जोड़ना है, तो आपको क्या मिलेगा 45, जो कि आपको यहाँ 45 देखने को मिल रहा है। उसी तरह से आप 7 की मल्टीप्लाई करें, किससे करिए, 3 से। 7 3 21, ठीक है, 7 3 21 हो गया आपका। और 21 में आप 3 और जोड़ दीजिए तो आपका 24 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है, तो अगर 15 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना आ जाएगा, 45। और 45 में अगर आप 3 जोड़ें तो आपका 48 मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 49। इस मीन्स ये जो है वो डिफरेंट है और आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 एक जैसे हैं और जो डिफरेंट है उसको टिक करना है। तो अगर आप पहला देखें, पहले में क्या लिखा है, भ्रम, दूसरे में क्या लिखा है, विभ्रम, तीसरे में लिखा है पहचान और चौथे में लिखा है मतिभ्रम, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भ्रम, विभ्रम और मतिभ्रम, इन तीनों, ये जो तीनों हैं ये समानार्थी शब्द हैं आपके, मतलब तीनों का अर्थ सेम निकल रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है पहचान, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स राइट आंसर भी कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं
कथन और पूर्व धारणाओं, जिस तरह से कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं ना, उसी तरह से ये कथन और पूर्व धारणाओं के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले आपको ध्यान से कथन पढ़ना होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको अपने कॉमन सेंस का, है ना, बहुत ही अच्छे से सोचना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें, तभी आप राइट आंसर टिक कर पाएंगे, वरना आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं। तो इसलिए आप बहुत ही मतलब समझदारी से चीज़ों को सोचिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। कथन क्या दे रखा है, अधिकतर लोग जो धूम्रपान छोड़ देते हैं वजनी हो जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं और जब वो धूम्रपान छोड़ देते हैं तो वो अचानक से वेट गेन करने लगते हैं, मतलब अचानक से वो वजनी हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। अब आपको पूर्व धारणाएं दी गई हैं, यहाँ पे 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं। ठीक है, तो पहली वाली क्या है, यदि कोई धूम्रपान छोड़ देता है तो वह वजन प्राप्त करेगा। मतलब 100% की यहाँ पे चीज़ आ रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एक वर्ड जो है उस पर आपको बहुत ध्यान से वो वर्ड पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या दे रखा है, यदि कोई धूम्रपान नहीं छोड़ता है तो वह वजन प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ पे भी करेगा, मतलब 100% यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन दोनों में 100% दे रखा है। लेकिन जो हमारा कथन था वो अगर वो इस तरह से दिया जाता है कि जो लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं वो वजनी हो जाते हैं, तो हमारे ये मतलब दोनों ही सही होते। लेकिन यहाँ पे अधिकतर वर्ड दिया गया है, मतलब 100% नहीं कह सकते हम कि जो जितने भी छोड़ देते होंगे वो सब वजनी होते होंगे, सबका तो दिया नहीं गया, अधिकतर बोला गया है। तो इट मीन्स ये जो दोनों ही पूर्व धारणाएं हैं ये गलत हैं, हम नहीं कह सकते कि ये दोनों पूर्व धारणाएं ही सही हो सकती हैं। तो इट मीन्स जो आपका मतलब राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि यदि ना तो एक और ना ही 2 अंतर्निहित है। ठीक है, क्योंकि हम कह नहीं सकते 100%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से संबंधित है। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका कथन और पूर्व धारणाओं से रिलेटेड था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। अब इसमें क्या, पहला कथन है कुछ मोती पत्थर हैं। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम बनाइए इसे मोती, तो कुछ मोती क्या हो गए, पत्थर हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कथन क्या है, कुछ पत्थर हीरा हैं। अब कुछ पत्थर क्या हो गए, हीरा। इस तरह से आपने कुछ, जब हमेशा याद रखिए जब कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा लीजिए, जब सभी कह रहे हैं तो पूरे को कवर कर लीजिए। फिर लास्ट कथन क्या कह रहे हैं कि कोई हीरा रत्न नहीं है, मतलब हीरा का कोई भी संबंध किससे नहीं होगा, रत्न से नहीं होगा। ठीक है, मतलब दूर दूर तक कहीं हीरा और रत्न आपस में मिल नहीं सकते। जब आपके डायग्राम कंप्लीट हो तो आप निष्कर्ष पढ़िए, वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि अगर आपने कोई भी वर्ड मिस कर दिया तो आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा। निष्कर्ष पढ़िए, पहला क्या है, कुछ रत्न मोती हैं। ठीक है, अब देखिए रत्न ये रहे और मोती ये रहे आपके, तो अगर आप इस डायग्राम को इधर लाके बना दें तो कुछ रत्न मोती हो जाएंगे, लेकिन 100% हम नहीं कह सकते। फिर दूसरा क्या है, कुछ रत्न हीरा हैं। अब देखिए कुछ रत्न हीरा हैं, अब रत्न हीरा कैसे हो जाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक की हीरा और रत्न का संबंध कथन में ही गलत मना कर दिया गया था कि हो ही नहीं सकता, तो इसलिए दूसरा वाला तो आपका 100% गलत, और पहले वाले के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, कोई भी रत्न हीरा नहीं है। अब देखिए कोई भी रत्न हीरा नहीं है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोला गया था, कथन में ही, तो ये आपका 100% सही बैठेगा, आपका तीसरा वाला। और अब आप पढ़िए चौथा वाला, कोई भी रत्न मोती नहीं है। अब कोई भी रत्न मोती हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो आपका चौथा वाला निष्कर्ष है और आपका पहला वाला निष्कर्ष है, इसमें क्या कह रहे हैं, पहले वाले में कह रहे हैं कुछ रत्न मोती हैं और चौथे में कह रहे हैं कोई भी रत्न मोती नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो होगा तो कोई एक ही चीज, या तो होंगे या तो नहीं होंगे, तो इट मीन्स या तो पहला और दूसरे में, पहले और चौथे में से कोई एक तो सत्य होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, मतलब 3 तो सही है, तो केवल 3 और या तो पहला या चौथा अनुसरण करता है, मतलब 3 तो, तीसरा तो 100% है और पहले और चौथे में से कोई एक सत्य होगा। ठीक है, तो यही है भी, तो इसीलिए आपका जो डी है वो आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना होता है कि इस वर्ड और इस वर्ड को देखना होता है किस तरह से रिलेट हैं, उसी तरह से आपको इस वर्ड और यहाँ वाले वर्ड को भी आपस में वही रिलेशन निकालना होगा। जैसे जे से के की तरफ जाएं तो जे एक आया है ना, जे में +2 करिए तो एल आएगा। ठीक है, और एल में +2 करिए आप तो एन आएगा। उसी तरह से आप इस वाले वर्ड को बैक से देखिए कि ओ में अगर +2 करें आपका तो क्यू आएगा, क्यू में +2 कर दें तो आपका एस आएगा। ठीक है, उसी तरह से
पी और आर में, अगर पी में +2 करें तो आपका आर आएगा और आर में +2 करें तो आपका एस आएगा। अब ऑप्शन आपको ये वाला फाइंड आउट करना है इस तरह से, जो ये सेकेंड वर्ड दिया था ना, इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि बैक से आने पे +2 हो रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला वाला अगर ए देखें तो W से अगर Y जाएं तो आपका +2 हो रहा है, और Y से U जाएं तो +2 नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहले A है वो गलत हो जाएगा। फिर जो B है, V से अगर आप T जाएं तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लेस हो रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर C देखें, U से W तो +2 हो रहा है, ठीक है, और W से Y यहाँ पे भी आपका +2 हो रहा है। इट मीन्स जो C है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्याओं को चुनिए। मतलब लकड़ी, मेज, ठीक है, उसी तरह से चाकू, और यहाँ आने वाला वर्ड क्या होगा। मतलब देखिए, मेज से लकड़ी से क्या बनती है, मेज, ठीक है, लकड़ी से मेज बनती है। उसी तरह आपको निकालना है कि किस चीज से चाकू बनता है। कांटे से चाकू नहीं बनता है तो ये गलत। कुर्सी चाकू का कोई वही नहीं है तो ये भी गलत। आरी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आरी लोहे से बनती है। लेकिन आप यहाँ पूछा गया है कि चाकू किससे बनता है, तो यहाँ पे आपका जो सी है स्टील। वैसे तो चाकू लोहे से भी बनते हैं लेकिन लोहा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये स्टील आपको दिया है, स्टील के चाकू बनते हैं। जिस तरह लकड़ी की मेज बनती है उसी तरह से स्टील के चाकू बनते हैं, तो जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। मिलते हैं हम आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या नेक्स्ट वीडियो जो भी आप चाहते हैं।